मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये बहुत किया। हाँ, कहाँ पर? नहा किया फिर वो तरफ। इतना तो अच्छा है, बाहर आके करता है पॉटी। सुप्रभात फ्रॉम माकेचुआ। और वीरा के दोस्त लोग आए हैं सुबह सुबह मिलने के लिए। इससे थोड़ा सा दूर रहना है ना, वो काट वाट लेगा। कल ये जो हम लोग आम का वृक्ष को काटे थे तो सारी टहनियाँ इधर पड़ी हुई थी, इधर पड़ी हुई थी, तो सुबह उठ के वो सबको ऑर्गेनाइज कर सिखा रहा है। भगा भगा मुर्गी भगा। ठीक। इसको मुर्गी बकरी वगैरह को भगाने सिखाना है। भाइयों, वृक्षारोपण के क्रम में आज विकेश जी बहुत बढ़िया आइडिया दिए हैं कि मुनगा का पेड़ लगाते हैं बोल के, और ये गाछी लेके आ गए हैं। और विकेश बता रहे थे कि ये बहुत ही आसानी से कहीं भी ये जग जाता है और इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है ना। मुनगा का जो फल होता है बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है बताते हैं। उसका फल भी खाते हैं और उसके पत्तों की भाजी भी बनती है। ये इस तरह के पत्ते होते हैं मुनगा के, इसकी भाजी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको अभी बना सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया? ज़्यादा बड़ा हो गया। ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। कहाँ पर लगाएं इसको? यहीं कहीं पे लगा देता है, यहाँ पर। ये गड्ढा में लगा देते हैं। और कहीं पर ऐसे वाला काटे रहेंगे तो और लाएंगे। हाँ, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। छोटा हो गया, और बड़ा होना चाहिए। हाँ, मोटा। अच्छा, नहीं तो मिला, कोई बात नहीं। तो बड़ा वाला को लाएंगे बोल, लेकिन छोटा और ज़्यादा काट। कोई बात नहीं। ये भी कदम का ही फूल है। हाँ। बहुत सुंदर है ना। तो भाइयों, आज सुबह की शुरुआत एक शुभ काम से हुई है। एक और वृक्षारोपण हो गया हमारा। ठीक है विकेश ना, स्कूल जा, शाम को आना खेलने। चला जाए बाग बाहर। वीरा, आता हूँ बच्चा ना। मेरा खाना और पानी इधर रखा है। सा मुर्गियाँ भाग। हुलिया सुधार के आता हूँ भाई लोग। कल बाग बाहर गया था तो पंकज के सैलून में ना नंबर नहीं लग पाया, भीड़ थी बहुत, संडे था। तो अभी अपॉइंटमेंट मिला है तो जाके करवा लेते हैं। भाइयों, सामने जब से दीवार टूटा है ना तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब कोई भी उधर सड़क से आते जाते देखते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका उपाय। भाइयों, 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, एकदम ना के बराबर हुई है। आज तो बीच बीच में धूप भी निकल रही है। अगर 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहा ना तो भुट्टा लगाने के लिए भी बतर बन जाएगा। कल रात को मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था और बीच में जब मैं गायब हो जाता हूँ यूट्यूब से आदत से मजबूर, तो उसमें बहुत सारी गालियाँ पड़ रही थी। और लाजमी है, आप लोगों का हक है कि आप लोग डांट सकते हो मेरे को, सपोर्ट करते हैं तो डांटने का अधिकार है आप लोगों को। लेकिन क्या बताऊं भाई लोग, मैं किस प्रेशर से गुजर रहा हूँ, किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा हूँ, क्या क्या स्ट्रगल्स में फेस कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल उसका रत्ती भर भी एहसास नहीं है और मैं कभी एहसास होने भी नहीं दूँगा अब। बट हो जाता है कभी कभी लाइफ में। कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग हैंग हो जाता है। तो ये तो पुरानी बीमारी है मेरी। पहले तो फिर भी ठीक था, अभी सिचुएशन तो और ज़्यादा टाइट चल रही है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप हमेशा से जैसा मेरा सपोर्ट करते आ रहे हैं, उत्साह बढ़ाते आ रहे हैं, वो वैसे ही मोटिवेट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और राजा कहाँ? पंकज आ गया। सैलून आना था इसीलिए मैं बनियान पहन के ही आ गया, जाके नहाना है। खैर गांव में फ़र्क नहीं पड़ता, गांव में तो लुंगी बनियान पहन के भी घूमते हैं। बस दाढ़ी थोड़ा सा ट्रिम करके बाल साइड साइड से सेट कर रहे हो ना, हो गया हुलिया ठीक। थैंक यू वेरी मच पंकज। लास्ट का चंपी तो ज़बरदस्त था। चला जाए ना, चला गया राजा, चला जाए। पंकज के पास नंबर लगाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन इतना दिल से सेवा करता है ना, वर्थ इट लगता है भाई लोग। देखते हैं अग्रवाल जी आए कि नहीं। मेन पार्ट से आ गए हैं, आ गए हैं।
कब आया बे? कल तो रात को। मैं आया था कल दिन में। बड़े दिनों बाद अग्रवाल जी के साथ चाय आनंद लेने का मौका मिल रहा। लाल चाय आनंद, नींबू डाला हुआ। पूजा पाठ में व्यस्त था जितने अभी तक। आज भी है रुद्राभिषेक। आज भी है। कब फ्री होगा? कुछ दिन तक फिर उसका लाइट फाइट का काम थोड़ा मोड़ा बहुत हुआ है। कई कुछ चीज़ रनिंग घर में कभी कभी कुछ न कुछ चीज़ खराब होते रहता है ना। हाँ, वो सब का काम है। फिर एसी का जो दूरी है उसको भी दूर करवाना है। मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट फिर है। वो उसको मंगाया हूँ, फिर वॉशिंग मशीन के लिए मशीन मंगाया हूँ, उसका रिपेयरिंग कराना है। रिपेयरिंग कराना है, बहुत सारा चीज़। मैं एक चीज़ देखा, अब एक घर आदमी बनवा तो लेता है लेकिन उसको लगातार काम जो है ना, मेंटेनेंस कभी कुछ वो जिंदगी भर का प्रोसेस है वो। हाँ। बहुत दिन के बाद मिस्त्री मिले हैं ना ढंग के, सबको खिंचवा दूंगा अभी। मेरे को भी काम है। मेरा इन्वर्टर लाइन खराब हो गया है, एक रूम का बल्ब खराब हो गया है, हालर खराब हो गया है। बहुत सारा काम रहता है यार। तो गाँव में थोड़ा सा दिक्कत होता है मिस्त्री से मिलता, लेकिन मिल जाते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, सोच देना चाहिए। जितेन के बाड़ी में ये नीम का वृक्ष भी है, तो मेरे को नीम का भी गाछी चाहिए, तो उसके लिए आया हूँ। तो वही खोज रहे हैं हम लोग। नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ गिलोय ना बहुत फायदेमंद रहता है। हाँ, गिलोय है। एक आठ ठो भी गाछी नहीं दिख रहा है। एक ठे एकदम छोटा सा है। नीम भी तो है कि दूसरा तो नहीं है यार? ये पता नहीं, नीम टाइप का तो दिख रहा है। नीम ही है कि वैसे तो दिख रहा है, पत्ता को देख रहा हूँ तो इसको थोड़ा बड़ा होने दें, फिर ले जाऊंगा ना। एकदम छोटा है। एक आठ थोड़ा सा बड़ा अगर दिखे ना कहीं तो डाला जा सकता है। बीच में पहले था यार, घास फूस के बीच में ना छुप गया होगा। घास ज़्यादा बढ़ गया, नीम छोटा हो गया। वो कौन सा फूल है, बहुत सुंदर लग रहा है? कौन सा? वो देख, कोई सा फूल है, नहीं जानता उसका नाम तो। फिर- तेजबल हो कहाँ पर? वो दे पत्ता देखना। अच्छा, ये वाला कौन सा? ये तो नीम। नीम ही तो है। हाँ शायद नीम ही है। तो इतने में ही ले जाऊं या थोड़ा बड़ा होने दूं इसको? थोड़ा सा बड़ा भी होने दे सकता है। बड़ा होने देते हैं थोड़ा। नीम मिल जाएगा खोजने से। ठीक है, नीम का गाछी देना। फिलहाल तो थोड़ा सा मेरे को पेड़ लगाएगा तो ना भर दे पेड़, अच्छे पेड़ वहाँ मैं भर दूंगा, पेड़ भर दूंगा। पान पत्ता है यहाँ पे, पान पत्ता है मेरे पास यार। पूजा है, पान पत्ता खोजने भेजा हूँ। गांव में भी मैं बोल दिया हूँ विकेश साहब को, पपीता गाछी, केला गाछी, मुनगा गाछी ला देना बोल के, नींबू वीबू। डाल देना। एक आध साल में इस बारिश के खत्म होते तक शकल सूरत थोड़ा तो बदले। थोड़ा सा मेरे को ये नीम पत्ता दे दो। हाँ, कौन सा? ये वाला? ये वाला ना? इसको तो ले जा सकते हैं यार, काफी बड़ा हो गया है ना। कुछ है औजार तेरे पास में कोड़ने के लिए? कोड़वाना पड़ेगा कुछ। बारिश भी चालू हो गया। चल कल परसों में ले जाते हैं। मूड बना के आए एक साथ, इतना सा वो लेके रखना पड़ेगा, बोरा टाइप का। इसमें ना 20-25 तो मिल जाएगा हमें पास। 20-25 तो नीम का? हाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं देख चुका ना। ये दे दे और है दे। कहाँ? ये दे, ये दे। और 1 2 3 बहुत है ना? और अंदर में और है, बहुत सारा है बे। 40-50 हो जाएगा। किसी दिन बोरा लेके आऊँगा। चल आजा, बारिश चालू होगी। ये नीम पत्ता का क्या यूज़ है मेरे पास वो बाद में बताऊँगा। चला इतने बारिश बढ़ने से पहले निकल लेता हूँ। हाँ। नहाया भी नहीं हूँ मैं। हाँ, तो सौरभ बोला था कि नीम की पत्तियाँ और डंठल दे देना, उसको चबाएगा तो नेचुरली इसकी डिवर्मिंग हो जाएगी। खा ले मस्त का। चबा अब खेल इसको। मेरा चप्पल चबाता था, अब इसको चबा। और ये जो नीम की पत्तियां बची है, जिस दिन धूप होगा इसका पेस्ट बना के वीरा को नहलाना है। और सौरभ बोला था कि अगर उसको जूं वगैरह होता है तो नीम पत्ती का पेस्ट बना के थोड़ी देर उसके शरीर में लगाना है, उसके बाद नहला देना है, उससे जूं वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। तो वीरा के लिए लेके आया हूँ नीम की पत्तियाँ। हो गया स्नान, अभी वीरा को कमरे में बंद कर दिया हूँ। 2 महीने का हो गया है, जैसा जैसा बड़ा हो रहा है ना वैसा वैसे बहुत तेज़ होते जा रहा है। ये पूरे एरिया में खेलता है। कल रात को लगभग 9-10 बजे की बात है, मैं उसको बाहर लेके आया और भाग गया उधर बांसपारा तरफ। और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, रात को टॉर्च मार के ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर वो दूर में उस बाउंड्री के पीछे छुपा हुआ था वो।
फिर वो जब घर आने की कोशिश किया तो वहाँ पे बाउंड्री के कारण वो आ नहीं पा रहा था, तो वो भौंका, चिल्लाया, तब मेरे को मिला वो। भी उसका वैक्सीनेशन कराना और उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी 1-2 दिन में ले जाऊंगा मैं उसको वैक्सीनेशन के लिए, और उसको अब मैं सोच रहा हूँ कि बिना सुपरविज़न के, बिना लीस के बाहर लेके ना आऊँ, और जब भी उसको बाहर वॉक करने के लिए, खेलने के लिए लेके आऊँ तो मैं उसको देखता रहूँ। और उसके लिए जो कॉलर और लीस होती है वो मैं मंगा लिया हूँ रायपुर से, सौरभ भाई के शॉप से। अभी तक आया नहीं है, बस पे शायद आजकल में भेज देंगे वो। तो उसके बाद प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग चालू करनी होगी, उसको अच्छे से सिखाना पड़ेगा सारी चीज़ें, नहीं तो वो तो परेशान ही कर देगा। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था कि कैसे डॉग को ट्रेन किया जाता है, तो काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है, काफ़ी वो एक अलग ही आर्ट है वो, मैंने देखा डॉग को बढ़िया से ट्रेन करना। तो वो भी यूट्यूब वीडियो से सीख के उसको ट्रेनिंग देना है। कल के वीडियो के कमेंट में अभी पढ़ रहा था, मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं मनोज भाई, उन्होंने कमेंट किया कि सर आज आप जब बाहर जा रहे थे तो आपकी बाइक की हैंडल में सांप था 1.35 सेकंड में, अगर आप देखोगे तो। मैं वो कमेंट पढ़ने के बाद वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखा, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, सच में सांप था वहाँ पे हैंडल पे। कल वाला व्लॉग जाके देख सकते हो, वैसे मैं अभी यहाँ पे वो क्लिप लगा दूंगा। मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो आप देख रहे हो ये बागबहार, हमारा ये जो क्षेत्र है ना जसपुर ज़िला में, बागबहार, फरसाबहार, ये माकड़चुआ, ये जो क्षेत्र है नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, करैंत सांप, नाग सांप, इसके अलावा धमना, हुरहुरिया बोलते हैं, बमनी, वो सारे सांप हैं। धमना और बमनी में तो विष नहीं होता है, लेकिन कोबरा भी है यहाँ पे, रसेल वाइपर भी मिलता है। और मेरी ही इस ज़मीन में उधर पहाड़ तरफ भी बहुत सारे सांप हैं। लकीली अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है जब से मैं आया हूँ, बारिश अक्सर, नहीं तो बारिश में वो नज़र आते हैं। अभी तक घर के अंदर भी नहीं दिखा है कोई। एक रसेल वाइपर मेरे को दिखा था बीच में, लेकिन वो घर के आसपास में नहीं था, दूर में था। और हाँ, एक बिच्छू दिखा था, वो भी बाहर में था। तो यहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत सावधानी से रहना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता लाना तो हाँ हाँ, जो हम लोग का पुराना घर था ना, उसमें तो बहुत सारे सांप निकलते थे, सांपों के बिल भी थे घर में कहीं कहीं पे, और धमना सांप वगैरह दिखना तो आम बात था। हमारे घर की जो छानी होती थी वो सब में भी वो लोग घूमते रहते थे। एक बार तो बिस्तर में भी गिर गया था। लकीली ऐसा गांव में माना जाता है कि जिसका छांव भारी होता है उसको सांप बिच्छू कुछ नहीं करते, भूत प्रेत भी कुछ नहीं करते। तो मेरा छांव भारी है ऐसा बोलते हैं सब, मम्मी पापा भी बोलते थे। एक बार किंग कोबरा के ऊपर मेरा पैर पड़ गया था, पैर रख दिया था मैं उसके ऊपर। रात को मैं लघु शंका के लिए बाहर निकल रहा था, तो अंधेरे में मैं देखा नहीं, नींद में था, और किंग कोबरा गेट में ही था, तो उसके ऊपर मैं पैर रख दिया, बट उसने डसा नहीं, वो भाग गया फिर वहाँ से। तो इस तरह की घटनाएं अभी तो बहुत कम हो गई हैं। कुछ साल पहले तक तो यहाँ पे लोगों के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो एक खाट भी अफोर्ड कर सके। तो पहले बहुत सांप के काटने से बहुत मृत्यु भी होती थी इस क्षेत्र में। पिछले 5-10 सालों में हमारा जो माकड़चुआ गांव है काफ़ी समृद्ध हुआ है, काफ़ी विकसित हो रहा है। आज सभी के घर में बढ़िया से खाट वाट है, सबके घर में गाड़ी घोड़ा भी है, तो अभी इस तरह की घटनाएं होनी काफ़ी कम हो गई हैं। भाइयों, आज मैं आप लोगों से एक और पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। वैसे कई बार मैंने हिंट दिया है, और मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे ताकि आप लोग मेरी गलतियों से सीख सको। भगवान हर किसी को मौका देता है। एक टाइम ऐसा आता है सबके ज़िंदगी में, करियर में, कि भगवान उसको पर्याप्त मात्रा में पैसे देता है, और उस समय मनी मैनेजमेंट, पुअर मनी मैनेजमेंट की गलती कभी नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने करी। और पैसे जो है ना फेज़ में आता है हमारी लाइफ में, कभी अच्छी मात्रा में पैसे आते हैं, कभी पैसे आने कई बार बंद भी हो जाते हैं। तो मैं फंस गया डेट ट्रैप पे।
जब मैं रायपुर गया था तो उस समय कुछ समय तक तो काम वाम अच्छा चला, उसके बाद फिर कुछ ऐसी स्थिति आई कि मेरे को लोन्स लेने पड़े, वो भी प्राइवेट लैंडर्स से, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। और बीच में काम धाम पूरा ठप पड़ गया, तो उनका इंटरेस्ट पटाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो इंटरेस्ट पटाने के लिए नया लोन लेना पड़ा, वो भी प्राइवेट लैंडर से, वो भी हाई इंटरेस्ट लोन्स। तो इस डेट ट्रैप में मैं फंसता चला गया और पता ही नहीं चला कि कब इतना ज़्यादा मैं फंस चुका हूँ कि जो उनका इंटरेस्ट है, मिनिमम जो अमाउंट है, वो भी देने के लायक की आमदनी नहीं हो रही है। और अभी भी मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ। अभी भी मेरे स्ट्रेस का 95% जो कारण है वो लैक ऑफ मनी है, ये जो कर्जा है वो है। अब देखते हैं भगवान मेरे को दूसरा मौका देता है कि नहीं दे रहा है, ऐसा तो लग रहा है। और धीरे धीरे सारे लैंडर्स के पैसे मैं चुकाते जा रहा हूँ, जितना भी अभी इनकम हो पा रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा करके सबको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे हाई इंटरेस्ट लोन है उसको एक लो इंटरेस्ट लोन लेके सारे लोन्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए और मल्टीपल लोन्स, मल्टीपल कॉल्स की बजाय एक ही लेंडर से पैसा लेके सारे लोगों को पे ऑफ कर दिया जाए और धीरे धीरे उस लेंडर को चुकाया जाए। तो इससे चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ के लिए भी क्या दिक्कत ये हो रही है कि मेरी सिबिल बहुत लो है और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मेरे पास में एसेट नहीं है कि मैं कोई सिक्योर लोन ले सकूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर लो इंटरेस्ट में कहीं से मेरे को लोन मिल जाए तो वो लेके फ़िलहाल के लिए जो हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं उन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाए। ये एक मेरे को अच्छे से पता है कि ये एक सिर्फ तात्कालिक हल है। लॉन्ग टर्म में तो पैसे कमाने ही हैं और अच्छी मात्रा में पैसे कमाने हैं ताकि सारे लोन्स पे ऑफ हो सके। उसके बाद मनी मैनेजमेंट की गलती भाई ज़िंदगी में कभी नहीं करनी है। कहते हैं कि आदमी ठोकर खा के ही सीखता है, तो ठोकर तो खा चुका हूँ मैं, ख़तरनाक तरीके से ठोकर खाया हूँ। सो अपनी गलती का एहसास भी है और भविष्य में भाई मैं कान पकड़ रहा हूँ कि जब तक जीवन या मृत्यु का प्रश्न ना हो जाए तब तक मैं कोई लोन नहीं लूँगा। चलो आज का वीडियो इसी नोट पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।